अयोध्या के रामघाट के पास कुम्हारों की बस्ती में रौनक छाई हुई है। सुल्तानपुर के रमेश प्रजापति और उनका 10 लोगों का परिवार दिवाली के लिए भगवान हनुमान की मूर्तियां बना रहा है। सुबह से शाम तक जाग घूमता है। रमेश बताते हैं, हमारी मिट्टी की मूर्तियां भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी की जयंती और दीपावली पर लोग इन्हें घर ले जाते हैं। परिवार की मेहनत हर मूर्ति में दिखाई देती है। ये हनुमान जी की मूर्ति बना रहे हैं। ये दीपावली में, हनुमान जयंती में इसकी बिक्री होती है। तो बाहर के लोग आते इसको ले जाते हैं। संत सब लोग लेकर जाते हैं, उनको गिफ्ट दिया जाता है। अच्छा, अयोध्या के सारे लोग आते हैं। हमारी दुकान भी अयोध्या में लगती है, राजा फाटक के पास। जी। तो ये कैसे बनाते हैं हनुमान जी की मूर्ति? कितना मेहनत लगता है? कैसे, इसकी क्या प्रोसीजर है? अब ये जैसे हम लोग बनाते हैं, छोटा छोटा करके बनाते हैं, बड़े तक बनाते हैं। उसके बाद इसको सारे सिस्टम से बनाते हैं। बाद रंगाई होती है इसकी बिक्री होती है। कैसे शुरुआत करते हैं? मिट्टी कैसे लाएं? मिट्टी पहले हम लोग खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसको जो है भिगो कर बनाते हैं। उसके बाद तब होता है। कितना समय लगता है एक मूर्ति? समय तो काफी लगता है जी, समय लगता है। काम भी होता है, लेकिन सारे लोग जुटे रहते हैं इसी में। हम लोग भगवान कैसे रंगाई होती है? किस कलर की रंगाई मशीन से होती है। हम लोग करते हैं, हाथ से करते हैं। हम लोग 400-500 पीस बनाते हैं। अच्छा, पूरे मोहल्ले में बनाया जाता है? जी, पूरे मोहल्ले में बनाया जाता है। मूर्तियां बनने की शुरुआत मिट्टी इकट्ठा करने से होती है। रमेश और उनके बेटे पास की नदी से पीली मिट्टी लाते हैं। फिर चाक पर मिट्टी को गूंथकर हनुमान जी की आकृति बनाते हैं। कोई हनुमान जी को गदा लिए बनाता है तो कोई राम भक्त के रूप में। रमेश की पत्नी और बेटियां मूर्ति को रंग देती हैं। नारंगी और सिंदूरी रंग हनुमान जी के पसंदीदा रंग है। ये हनुमान जयंती आने वाली है, इसको सब लेके जाते हैं। और दीपावली में भी बिक्री होती है? दीपावली में बेचते हैं। ये कौन से कलर कितना शुद्धता पवित्रता के साथ बनाया जाता है? सिंदूरी कलर है। ये पहले खरीद के लाते हैं, फिर बनाते हैं, कलर किए जाते हैं। तो हनुमान जी को सिंदूरी कलर पसंद भी है? हनुमान जी को सिंदूरी कलर बहुत पसंद है। जी जी। और कहाँ जाता है ये मूर्ति आपको? ये बहुत दूर दूर जाता है। लखनऊ या गोरखपुर तक जाता है। गोंडा, बहराइच सब जगह ले जाते हैं। थोक भाव में। अच्छा, थोक भाव में ले जाता है। तो हनुमान जी की मूर्ति बना करके कितना % अपने आप को मानते हैं आप? अपने आप को बहुत पसंद है। तो इसी से भी रोजी रोटी भी चल रही है आपकी? हाँ, इसी से चल रही है। पूरा परिवार? कितने परिवार में आपके लोग हैं? 10 लोग हैं। सब लोग मिलकर करते हैं। दिन रात जुटे रहते हैं इसमें। रमेश का परिवार हर साल 400 से 500 मूर्तियां बनाता है। छोटी मूर्तियां 50 रुपए से शुरू होती है तो बड़ी 500 रुपए तक बिकती है। रमेश कहते हैं, हमारा काम पूजा और रोजी रोटी दोनों देता है। बच्चे भी स्कूल के बाद चाक पर मिट्टी सजाते हैं। परिवार की एकता देखते बनती है। अयोध्या के बाजारों में इन मूर्तियों की मांग बढ़ रही है। लखनऊ, गोरखपुर और आसपास के शहरों से लोग मूर्तियां खरीदने आते हैं। एक खरीदार का मानना है कि हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने से शांति मिलती है। दीपावली पर लोग अपने घरों में हनुमान जी की पूजा करते हैं। मूर्तियों को रंगने में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। वो कहते हैं, हम मिट्टी को भगवान बनाते हैं। कुम्हारों का ये काम सदियों पुरानी परंपरा है। रमेश के दादा परदादा भी मूर्तियां बनाते थे। अब रमेश अपने बच्चों को यह कला सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने से भक्ति का माहौल और बढ़ गया है। लोग हनुमान जी की मूर्तियां खूब ले रहे हैं। बाजारों में दियों के साथ ये मूर्तियां भी सज रही है। मूर्तियां बनाने में मेहनत बहुत है। मिट्टी गूंथने से लेकर रंगाई तक हर कदम से पसीना बहता है। फिर भी कुम्हारों के चेहरे पर संतुष्टि है। रमेश की बेटी राधा कहती है, जब लोग हमारी मूर्तियों से पूजा करते हैं तो हमें गर्व होता है। दिवाली की तैयारियों में ये मूर्तियां घर घर रोशनी बिखेरेंगी। अयोध्या के कुम्हारों की मेहनत दीपावली को और भी खास बनाएगी। मिट्टी से बनी हनुमान जी की मूर्तियां भक्ति और समृद्धि का संदेश दे रही हैं। रमेश और उनके परिवार की मेहनत हर घर तक पहुंचे, यही दुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।